हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा 3.6 का एक का पहला प्रश्न। अब यहाँ पर जो प्रश्न है, पहले आप लोग जो भी समीकरण युग्म दिया हुआ रहता था वो रैखिक होता था, लेकिन ये जो समीकरण युग्म है ये रैखिक नहीं है। कैसे पता चला कि रैखिक है कि नहीं? तो रैखिक का पहचान होता है कि चर हो, समीकरण में क्या होना चाहिए? चर, वेरिएबल होना चाहिए, और उस चर का घात जो है ना 1 होना चाहिए। चर का घात पावर जो है वो कितने के बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर। यदि चर हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको आपको सबसे पहले ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ +1 है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? -1। तो जब भी हर में कोई चर रहता है और उसका पावर यदि प्लस में है तो स्वाभाविक है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। चिन्ह बदल जाता है नहीं? अब चिन्ह बदल जाएगा तो ये दो तो संख्या, तो इसको छोड़ो, ये हो जाएगा x का पावर -1। तो बताओ x का पावर -1 आ गया तो रैखिक होगा? नहीं। रैखिक होने के लिए जरूरी है कि चर हो, चर का घात +1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? +1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो प्रश्न देख रहे हैं, यहाँ पर हर में x है और यहाँ पर y है, तो स्वाभाविक इसका भी पावर 1, इसका भी पावर 1। तो जब पावर 1 ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब कि ये रैखिक नहीं है, ये भी रैखिक नहीं है। तो जब रैखिक नहीं होगा तो आप न तो इसे ज्यामितीय विधि से हल कर पाएंगे और न तो बीजगणितीय विधि से, क्योंकि हम जानते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जब रहे तो ही उससे हम बीजगणितीय या ज्यामितीय विधि से हल करते हैं। मतलब प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। ये तो रैखिक नहीं है। तो रैखिक नहीं है तो उस विधि का इस्तेमाल कीजिएगा नहीं। उस विधि का इस्तेमाल आप तब भी कर सकते हैं जब आपका इक्वेशन रैखिक हो। क्या चीज हो? रैखिक हो, लीनियर हो। ये तो लीनियर है नहीं, इसके लिए हमें इसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ेगा। अब बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले कुछ नई चीजें हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर हम ले रहे हैं 2, जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/, चलो यहीं ले लेते हैं, ये 1/2x। तो 2 और x के बीच में कौन सा चीज छुपा है? तो अब ये दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो चूंकि हर के चीजों को आपको अलग लिखना होगा तो 1/, उतना करके हम लोग लिखते हैं। जैसे 2 और x को अलग करना है तो ये 2 भी हर में है और x भी क्या चीज है? हर में है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/2 गुना 1/x। ये 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा। जैसे मान लो कि हमको इसको लिखना है 3/2x, तो हम चाह रहे हैं इसमें x को अलग कर दे, चर को अलग कर दे। किसको चाह रहे हैं? चर को। तो देखो अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, तो चर को अलग करोगे ना तो इतना लिख करके 3/2 गुना, हम चर को अलग कर रहे हैं तो जाएगा 1/x। तो हर में से किसी को अलग करोगे, गुना रहे यहाँ पर तब, तो 1/, उतना लिखकर क्या करोगे? अलग करोगे। तो उसी तरह से आपका ये जो प्रश्न है, हम चाह रहे हैं इस x को अलग कर दें, यहाँ y को अलग कर दें, यहाँ x को अलग कर दें, यहाँ y को अलग कर दें, तो सेम हम इसी के जैसा कुछ लिखेंगे नहीं। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, इसको इक्वेशन 1 न मान करके इसको हम ऐसे लिख दें 1/2 इंटू 1/x, नहीं जाएगा? प्लस प्लस इसको भी अलग करना चाहते हैं, यहाँ से y को अलग करना चाहते हैं तो 3 तो ऐसे ही छोड़ दो, तो 1/3 इंटू 1/y बराबर कितना? इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं। अब सेम इसको भी ऐसे ही कुछ लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, x को हम अलग कर रहे हैं तो 1/3 ऐसे ही रह जाएगा गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y हो जाएगा।
1 बट्टा बराबर हो जाएगा 13/6। ये हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 1/x और 1/y को कुछ मान लेना है। तो अब यहाँ पर हम 1/x को p मान लेते हैं और 1/y को क्या मान लेते हैं, q। दोनों में 1/x है, पहला इक्वेशन में 1/x, यहाँ भी 1/x, 1/y, यहाँ भी कौन सी 1/y। तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं माना 1/x इज इक्वल टू p तथा 1/y इज इक्वल टू q मान लेते हैं। अब समीकरण 1 को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब ये रैखिक इक्वेशन हो जाएगा समीकरण 1 से। समीकरण तो देखो यहाँ पर 1/2 गुने इसके जब तो p लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो 1/2 गुना 1/x जब क्या लिखना है आपको, हो जाएगा p प्लस 1/3 गुना यहाँ पर क्या लिखना है q बराबर 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे क्या छुपा हुआ है जी, 1, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है। तो गुना में या तो एक ही टेबल में ऊपर नीचे या तिरछा तिरछी रहे तो काटो, और नहीं तो अंश को अंश से और हर को तो नहीं कटने वाला, तो p को 1 से गुना करोगे तो हो जाएगा p/2 को 1 से गुना करोगे, अब प्लस ये हो जाएगा q अब बट्टा बराबर। अब देखो यहाँ चर आ गया, यहाँ चर आ गया, दोनों का पावर 1 है, इसका मतलब रैखिक हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब हर का लघुत्तम निकाल लो, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो 2 तिहाई तो 3p 3 दूनी 2q बराबर, यहाँ पर 1 छुपा हुआ है नहीं। अब तीसरा तिरछी गुना करो, इससे 1 में गुना करोगे तो जाएगा 3p प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो 1 2 तो मान चुके हैं, इसको मान लेते हैं कितना 3। अब समीकरण 2 को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। समीकरण तो समीकरण 2 यही ना हो गया आपका, ये वाला तो चलो इसको लिखते हैं। तो 1/3 गुना 1/x क्या लिखना है p प्लस 1/2 गुना q बराबर 13/6। तो फिर अब डायरेक्ट लिख रहा है, p से 1 में गुना करोगे तो जाएगा p/3 प्लस q से 1 में गुना करोगे तो q/2 बराबर 13/6। अब इसका भी एलसीएम ले लो, तो 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी तो 2 से p में गुना करोगे 2p 2 तिहाई 3q बराबर 13/6। अब यहाँ पे देखो बराबर किधर हर में 6, अब बराबर किधर भी हर में क्या चीज, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि ये 6 जाएगा तो 13 में गुना होगा, 13 गुना 6 से 6 नहीं कट जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट हम यहीं से 6 को 6 से क्या करते हैं काट देते हैं, तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये आपका हो गया 2p प्लस 3q बराबर 13। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4 मान लेते हैं नहीं। अब हमारे पास 2 इक्वेशन 3 और 4 आ गया, जो कौन सी है लीनियर है, रैखिक है। क्या चीज है, तो रैखिक है, तो इसे अब आप प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए हम विलोपन विधि से बना रहे हैं, तो q का गुणांक बराबर कर दें, तो यहाँ पर q का गुणांक 2 है, यहाँ पर क्या चीज है, तो इसके गुणांक से इसमें गुना कर दो, इसके गुणांक से इसमें गुना कर दो, तो इसमें गुना कर रहे हैं 3 से, इसका गुणांक 2 है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं 2 से। अब q का गुणांक बराबर हो गया नहीं, हो गया, तो जोड़ोगे कि घटाओगे दोनों को,
चिन्ह समान है तो क्या करेंगे, जोड़, हाँ घटाएंगे, क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण, समीकरण इतना घटाव इतना, तो इतना घटाव समीकरण इतना, चलो जी अब समीकरण 3 को 3 से गुना करो तो इसमें भी 3 से होगा, तो 3 तिहाई 9p प्लस 3 दूनी 6q, 12 तिहाई 36, 13 दूनी 26p, सॉरी 2 दूनी 4 ना होगा, अरे 2 से इसमें गुना करना, 2 दूनी 4p प्लस 3 दूनी 6q और 13 दूनी 26। अब घटाना है, देखो ना इसका गुणांक बराबर है तो चिन्ह समान है तो जीरो आएगा, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा तो जीरो आ जाएगा। तो चलिए 6 से 6 चिन्ह बदल दो पहले, माइनस माइनस और माइनस कट जाएगा। अब इसका चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, 9p में से 4p जाएगा 5p, 36 में 26 जाएगा 10, 5 से जाकर के भाग हो जाएगा तो p बराबर हो जाएगा 10 बट्टे 5 दूनी, तो p बराबर नहीं, अब p का मान 1 में रखें कि 2 में कि 3 में या 4 में, क्योंकि 1 2 में तो p है ही नहीं है, p किस में है 3 और 4 में, तो 3 और 4 किसी भी एक में रख, चलो हम रख देते हैं 3 में, तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखने पर तो जाएगा 3 गुना p, p का मान कितना है 2 है, p का मान 2 है, प्लस 2q बराबर 12, तो ये गुना का चिन्ह है तो गुना कर दो, 3 दूनी प्लस 6, उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो मान लो चला गया तो बचा इधर 2q, 12 तो अपने जगह पर है, ये जा रहा है ना तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 12 में से 6 जाएगा, अब ये 2 जाकर के भाग हो जाएगा तो q बराबर हो जाएगा 6 बट्टे, तो 2 तिहाई 6, तो q बराबर आ गया आपका 3 आ गया। अब p का भी मान निकल गया और q का, तो हमें मान किसका निकालना है, x और y का, नहीं तो यहाँ पर हम लिखते हैं p बराबर 1/x, इतना माना है, माना इतना, अब p का वैल्यू कितना है 2, तो वैल्यू यहाँ पर बैठा दो, तो 2 बराबर हो जाएगा 1/x, अब तीसरा तीर से गुना कर दो, तो 2 से x में गुना करोगे बराबर 1, 2 जाकर भाग हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 1/2, अब x का मान आपने क्या किया निकाल दिया, अब q को लेकर बढ़ेंगे तो y का मान निकल जाएगा, तो पुनः q बराबर 1/y, तो q का मान कितना मान है 3, तो 3 बराबर हो जाएगा 1/y, तो तीसरा तीसरी गुना करोगे तो y यहाँ पर आ जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा, अरे y यहाँ पर आ जाएगा 3, तो y पर डायरेक्ट लिख दें 1/, अब बट्टा 1 नहीं लिखेंगे इसका, तो x का भी मान निकल गया और y का भी मान क्या हो गया निकल गया, अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/। चलिए कहीं दिक्कत है।